हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो आज के समय में मसीहों के जीवन में या मसीहों के बीच में बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका उद्धार उनको चाहिए, परंतु आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए जाते हैं कि वह अमीर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में हर एक बीमारी दूर हो जाए। वे चाहते हैं कि उनके परिवार में कभी झगड़ा लड़ाई ना हो, और वे चाहते हैं कि संसार का हर एक अच्छा जीवन जो सब जी रहे हैं वह जिएं। बहुत नाम हो उनका, उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत काबिल बन जाएं, और इस तरह से जो संसार के सुख विलास हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उन्हें ये लगता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तो हमारे जीवन में ये सारे काम होंगे। क्योंकि बहुत बार जब लोग यीशु मसीह को जानते हैं तो उसके कारण ये होता है कि कोई लोग जो बीमार होते हैं वे ठीक हो जाते हैं। तो किसी ने आकर उनको ऐसा बता दिया कि हम बहुत बीमार थे, हम चर्च गए और ठीक हो गए। तो अगर आप यीशु मसीह से प्रार्थना करवाओगे तो आप भी चेंज हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। और किसी से कहते हैं कि आपके घर नहीं है तो आपको यीशु मसीह घर दे देंगे, आप यीशु मसीह के पास आ जाइए, तो प्रार्थना करेंगे तो आपका घर बन जाएगा। तो इस तरह से जो संसार के जो भौतिक आशीषें हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह ऐसा करते हैं, यीशु मसीह ऐसा करते हैं, और इसलिए वे चर्च आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के बाद भी उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, और कई बार उनको उत्तर मिल जाता है। अगर कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना किया जाए तो वह चंगा हो जाता है। अगर किसी के घर में आर्थिक तंगी है, परेशानी है, पैसा नहीं है, खाने की दिक्कत हो रही है, उसके लिए प्रार्थना किया जाता है तो परमेश्वर उनके लिए मार्ग को खोलते हैं, और उनके घर में जो भी दुख परेशानी जीवन में होती है वह दूर हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह ये विश्वास करने लगते हैं कि यीशु मसीह जो हैं मैजिक करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह को हम कुछ भी बोलेंगे तो वह जो है कर देंगे, हम जो मर्जी मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें दे देंगे। इस संसार की हर एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह हमें दे देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह संसार की हर एक चीज़ के ऊपर उनको अधिकार है। सत्य है, परमेश्वर आपको हर चीज़ दे सकते हैं, यह भी सत्य है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि आपको दुनिया की भौतिक चीज़ों चाहिए, तो आपको समझना होगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का कारण है। इस संसार में रहते हुए अगर आपको धन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में आशीष आ रही है, आपका घर बड़ा हो रहा है, आपके परिवार बड़ा हो रहा है, आपके घर से बीमारियाँ दूर हो रही हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी ही वजह से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, धनी होने के लिए या फिर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपका अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। आपके हाथ में अनंत जीवन नहीं है, आप अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग आरोहण जो होगा, जो हम रैप्चर होंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि थंबनेल पे आपको कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि भाई आज तो इस वीडियो में कुछ खास मिलने वाला है। आज अमीर होने का नुस्खा हमें बता दिया जाएगा कि अमीर बनना है तो बाइबल में से कौन से वचन पढ़ने चाहिए। इस थंबनेल को देखकर शिकायत हो सकता है, इस वीडियो को आपने देखा होगा, लेकिन जैसे आपको ये पता चलेगा, ये तो वचन के अनुसार बताया जा रहा है कि हमें अमीर होने से ज़्यादा हमारे आत्मिक उद्धार की आत्मिकता का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है, हमें बाइबल को समझना ज़रूरी है। वैसे ही मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, और मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि आप अगर इस वचनों को ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में काम करेंगे, तो आपका उद्धार होगा। आपके घर में
आत्मिक उद्धार आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ये सब होता था। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। उन्होंने एक आश्चर्य कर्म वहाँ पे किया। 2 मछली 5 रोटी से 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। और जब खाने के लिए लोग आए, वे तृप्त हो गए, तब यीशु के पीछे चलने लगे और यीशु के साथ साथ अपने को लेकर आगे बढ़ने लगे। और जब यीशु एक स्थान पर उनको नज़र नहीं आया तो वे क्या करने लगे, यीशु को ढूंढने लगे। और ढूंढते हुए जब उन्हें यीशु मिला तो कह रहे हैं कि प्रभु, हम कब से तुझे ढूंढ रहे थे, आप हमें अभी तक मिल ही नहीं रहे थे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा और वहाँ पे क्या हुआ। आइए हम वचनों से देखते हैं। हम देखेंगे कि कई बार आप चर्च में इसलिए गए थे कि आपको चंगाई मिल जाए। जब आपके जीवन में चंगाई मिल गई तो आप सोच रहे हैं हर बार चंगाई पाना है तो यीशु मसीह के पास ही चले जाएंगे। चंगाई मिल गई, बस वहाँ जाना खत्म हो जाता है। एक दिन आप ऐसे ही चले गए, प्रार्थना कर लेते हैं, बीमारी से चंगाई मिल जाता है, फिर चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। फिर से जब आपके जीवन में बीमारी आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर आप जाना शुरू कर देते हैं, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज ये वचन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम पढ़ सकते हैं जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है। इस वचन को हम पढ़ेंगे। हम इसके लिए देखेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार। अगर हम देखते हैं उसके 6 अध्याय में, तो उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसकी 25वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है, आप देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों से क्या कह रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, अगर हम पढ़ते हैं कि 25 में लिखा है, झील के पास जब वह उनको मिला तो वह कहने लगे, हे रब्बी, तू कब यहाँ आया? कब तू यहाँ पे आया था? तो वह बोले, जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, यीशु कहाँ चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे, हमें आप मिल ही नहीं रहे थे। वे लोग यीशु मसीह से कह रहे थे, जिन्होंने रोटी खाई थी, जिन्होंने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा था। यीशु मसीह ने कैसे उन्हें 2 मछली और 5 रोटी से क्या किया था, 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया था और वे खाकर तृप्त हो गए। और इसके बाद वे यीशु मसीह को इसलिए ढूंढ रहे थे कि उन्हें और रोटी मिले और आशीष मिले। तब यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि रोटी खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे हैं, तुम मुझे इसलिए थोड़ी ढूंढ रहे हो कि तुमने कोई आश्चर्य कर्म देखा है, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटी खाया था, तुम्हें खाने में तुम्हारा पेट भर गया। इसलिए आप तो मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम्हें आज भी खाने को नहीं मिला है और आज खाना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही चर्च में आते हैं। बीमारी है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो आप आ गए। उसके बाद जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं, प्रार्थना आपने किया, वह बीमारी परेशानी से आप चंगे हो गए, आप उनको छोड़कर फिर से चले गए। फिर से कोई बीमारी आपके जीवन में आ गई, आप दौड़कर यीशु मसीह के पास आ गए। आप इसलिए नहीं आए कि आपका जो विश्वास है, आप आश्चर्य कर्म को भूल गए। आप किस लिए आए कि परमेश्वर आपने ये नहीं सोचा कि आपको परमेश्वर ने उस बुराई से निकाला, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में उस बीमारी को ख़त्म किया, आप वो भूल गए। लेकिन आपके जीवन में जैसे ही धन दौलत की ज़रूरत पड़ी, आशीषों की ज़रूरत पड़ी, आप तुरंत दौड़कर यीशु के पास आ गए। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, उसके आश्चर्य कर्म को भूल गए जो आपने यीशु मसीह ने आपके लिए किए थे। अगर आप उस आश्चर्य कर्म को याद रखते तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है, तो आप ये भी याद रखते कि परमेश्वर ही है जिसने आपको बचाया, परमेश्वर ही है जिसने आपको बीमारी से छुटकारा दिया। अब यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाते, आप चर्च आना बंद नहीं करते, बाइबल पढ़ना बंद नहीं करते, आप प्रार्थना करना बंद नहीं करते। आपको तो अमीर होने के लिए प्रार्थना करना है, आपको संसार की भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए आज जब बहुत सारे मसीही लोग जो हैं, मसीही से दूर होकर जब उनके जीवन में फिर से मुसीबत आ जाती है तो वे फिर यीशु को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने भी वही किया। इसलिए यीशु मसीह के पीछे वे थोड़ी आए थे, उनको कोई आश्चर्य कर्म देखना था। उन्होंने देखा, यीशु मसीह ने हमारा पेट भर दिया, भूख लगी थी इसलिए यीशु मसीह ने हमें रोटी दे दी, इसलिए वे आए।
जब कि जीवन में बीमारियां जब आपके जीवनों में आ जाती हैं तब आप प्रार्थना करने बैठते हैं। कभी भी आपने बिना बीमारियों के टाइम पे प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मुझे स्वस्थ रखा? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। कभी आपने इसलिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर में राशन की कमी नहीं है, मेरे घर में रोटी है, तभी आपका धन्यवाद की प्रार्थना किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग तब करते हैं जब उनके घर में राशन नहीं होगा, आपके बर्तन खाली होंगे, जब आप प्रार्थना में गिड़गिड़ाएंगे लोग प्रभु के घर में कि प्रभु मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे परिवार भूखा है, प्रार्थना करेंगे। कभी भी आपने ये नहीं प्रार्थना किया होगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रभु मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने मुझे संभाला। तब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे जब आप सारी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होंगी तब आप परमेश्वर को आपने याद करके अपने जीवन में आपने क्या करना है, धन्यवाद करना है। आप तब परमेश्वर के विश्वास योग्य होंगे। लेकिन ये काम करना बड़ा ही कठिन होता है आज के टाइम पे। मेरे प्रियो, अमीर बनने के लिए प्रभु के पीछे मत आइए, प्रभु के वचन को पढ़िए। अमीर नहीं हो जाएंगे, बाइबल के वचनों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संसार तो याद रखेगा ही, पर परमेश्वर की इच्छा पर होना चाहिए। प्रभु अगर आपको धन दौलत देते हैं अच्छी बात है, लेकिन केवल धन दौलत आपके लिए प्रभु के पीछे आएंगे तो आप प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर का वचन नहीं कहता, इसलिए आज अपने आप जीवन को आप क्या करिए, जांच लीजिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को भूल गए, परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म हैं उनको भूल गए। अब अपने परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, जीवन में क्या काम किया उसको भूल गए। लेकिन वह इसलिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें संसार की आशीषें मिल सके। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को संसार में बड़ा नाम चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम चाहे दुख हो, मुसीबत हो, तंगी हो, परेशानी हो, बीमारी हो, लेकिन यीशु मसीह में जब आप उसके आगमन के लिए खुद को तैयार करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, आपको अनंत जीवन देंगे। दूसरी बात कि परमेश्वर क्या करेंगे, हमें लेकर जाएंगे। उस दिन के लिए हमें तैयार करना है खुद को। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने आप को संसारिक चीज़ों में मन नहीं लगा करके क्या कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। आपने अपने आप को देखना है, आपके चाल चलन को क्या बाइबल के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। जब यीशु मसीह आएंगे तब आप क्या उसके संग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को क्या करें, तैयार करें और ये सारी चीज़ों के पीछे ना भागें। अगर आपके जीवन में आज भी ये सारी चीज़ें हैं तो प्रभु से क्षमा मांगिए कि प्रभु जो गलतियां मुझसे हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। परमेश्वर पिता हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने वचनों के अनुसार। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर आपको एक मौका और ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मसीह भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।